बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। रात की बची हुई रोटी अब ज़ाया ना करें, अब उसको इस तरह से इस्तेमाल करें जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने लिया है यहाँ पर एक पैन और इसमें एक बड़ा कप दूध का डाल दिया है और दूध को उस वक्त तक पकाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। और जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा, इसमें मैंने रात की बची हुई जो रोटी थी मेरे पास, उसको मैंने टुकड़े टुकड़े करके इसमें शामिल कर देना है। ये मैंने रोटी के टुकड़े कर दिए और अब मैं इन रोटी के टुकड़ों को इसमें शामिल कर दूंगी और इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक कि ये रोटियां अच्छी तरह से नरम हो जाए। मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसको इसमें डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि रोटी है, रात की है और जल्दी पक जाएगी ये और फ़ौरन से नरम हो जाएगी। ऑलरेडी नरम ही है और मज़ीद नरम करना है मुझे, इसलिए मैंने इसको दूध में डाल दिया है। आप भी अपने घर में जो आपकी रोटी बच जाती है उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अल्लाह की दी हुई रिस्क है, इसको ज़ाया बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला रिस्क को ज़ाया करने से नाराज़ होता है। तो अपनी चीज़ें जो रात की बच जाती हैं उनको भी इस्तेमाल में लेने की कोशिश किया करें। 1 से 2 मिनट लगेगा और ये हमारी जो रोटियां हैं ये नरम हो जाएंगी। फिर हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए रोटियां नरम हो चुकी हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये मेरा था पहला स्टेप और स्टेप का ज़रा ख्याल रखना है ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। ये निकाल दिया मैंने और यहाँ पर जो दूध बच गया है अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने एक गाजर ली थी और उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो गाजर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये है हमारी गाजर, इसको मैं दूध में ऐड करके 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि गाजर जो है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब ये मैंने दूध में डाल दिया है और आप जब तक चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अगर पुराने हैं तो लाइक करें और शेयर करें। तो काइंडली आप ज़रूर शेयर करें और लाइक कर दिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और ये गाजर जब तक पक रही है हम उस वक्त तक अपनी पहले स्टेप की तरफ आ जाते हैं। जो रोटियां हमने दूध में नरम करके रखी थी उसको हम उसके साथ क्या करना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। ये हमारी आ गई रोटियां जो मैंने नरम करके रखी थी दूध में पकाकर। अब उसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और उसको मैं 1 कप दूध के साथ ब्लेंड कर लूँगी और इसका पेस्ट बना लेना है। ये बन गया है हमारा पेस्ट। और जब तक गाजर पक रही है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला जो भी परेशानी है आप सबकी दूर करे और आप सबको खैर आफ़ियत के साथ रखे। गाजर को दूध में इतना पकाना है कि जो ये दूध है ये इस गाजर में ही खुश्क हो जाए और जैसे ही ये खुश्क हो जाएगा हम इसको डिश आउट कर लेंगे और जब तक गाजर भी हमारी गल जाएंगी अच्छी तरह से। ये यहाँ पर बिल्कुल गल चुकी है और ये दूध के साथ अच्छी तरह से पक गई है। इसको मैं अब डिश आउट करूँगी और इस डिश को मैंने वॉश कर लिया है और इसमें 1 कप दूध डालूँगी। पहले मैंने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया था, बड़े कप का इस्तेमाल किया था और अब यहाँ मैंने छोटा कप इस्तेमाल किया है। अब 1 कप दूध डाला है मैंने, इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि ये बॉयल आ जाए इसमें। और काइंडली कमेंट्स करके बताएं कि कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप अगर बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं ये भी आप मुझे बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट्स का मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है। अब ये दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है और इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने रोटी का पेस्ट बना के रखा था। ये इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब ये इसके साथ थोड़ी देर पक जाएगा। इसको हल्के हाथ से हिलाते रहेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है और अब जो हमने वो गाजर रखी थी उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
ये गाजर हमने पहले से पका लिया है, तो इसको अब पकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब बहुत जल्दी डिश रेडी हो जाएगी क्योंकि रोटी भी पकी हुई है और दूध के साथ ब्लेंड भी हो गई है वो। तो वो 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको हमने पकाना है और उसके बाद हमारी डिश रेडी हो जाएगी। ये ज़बरदस्त स्पेशल डिज़र्ट है ये। किसी भी मेहमान के सामने आप रखेंगे उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने ये रोटी से बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त मीठा है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े भी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। अब ये देखिए थिक हो गया है ये काफ़ी, खीर की शक्ल में आ गया है हमारा ये डिज़र्ट। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आपके पास जो नट्स अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, मेरे पास हैं यहाँ पर। पहले तो मैं इसमें खोया ऐड करूँगी। और ये खोया इसमें ऐड कर दिया है मैंने। और ये कुछ नट्स हैं, बादाम, इसको मैंने बारीक कटिंग करके रखा था, ये बादाम मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये हमारी डिश जो है कंप्लीट रेडी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबकी खानों में, जायकों में, आपके रिक्स में। और इसी तरह मज़ेदार मज़ेदार खाने बनाते रहा करें। और मुझे दीजिए इजाज़त और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर मुलाकात होती है आपसे। जाते जाते चैनल को फिर से लाइक कर दें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।